परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम सिद्ध बने, हम में किसी बात की घटी ना हो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सिद्ध है और वो हम में भी सिद्धता देखना चाहता है। और इसलिए वो कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमको धीरजवंत होना है, हमको धीरज रखना है, और जब हम धीरज को अपना काम करने देंगे तो निश्चय है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। और हम सिद्धता की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे अंदर से वो घटियां, वो कमियां जो कि हमको परमेश्वर से अलग करती हैं, वो दूर होती हैं। हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब के जीवन में धीरज था। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाते हैं और 14वें पद से 17वें पद को देखते हैं, और वहां पर हम पाते हैं कि तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उसके पास चर रही थीं कि शबा के लोग आकर उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। और इस प्रकार से अय्यूब की संपत्ति लुट रही है। पहले एक सेवक आकर बताता है कि बैल, गधियां, इन सब को शबा के लोग ले गए। उसके बाद कहता है एक दूसरा आकर कि आकाश से आग गिरी और भेड़ बकरियां और सेवक जलकर मर गए। एक और सेवक ने आकर कहा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। और इस प्रकार से देखते ही देखते अय्यूब, जो कि ऊर देश में एक धनाढ्य व्यक्ति था, उसके पास अपार संपत्ति थी, वो कंगाल हो जाता है। उसके बैल, उसकी गधियां, उसके ऊंट, उसके भेड़ बकरियां सब लूट में चले जाते हैं या प्राकृतिक आपदाओं से मर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं इस विपरीत परिस्थिति में भी वो, जिसको हम कह सकते हैं कि करोड़पति जब कौड़ी का मालिक हो गया, वो धीरज धरता है। कोई और होता तो शायद उसको हार्ट अटैक, हृदय घात आ जाता। वो चिंता में कि मेरी संपत्ति चली गई, पलंग पर आ जाता। लेकिन अय्यूब के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। वो इस विपरीत परिस्थिति में भी, जबकि उसका सब कुछ लूट लिया गया और उसके सेवकों को भी मार दिया गया है, वो धीरज धरता है। और तब हम 18वें और 19वें पद में देखते हैं, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला आकर तुझे समाचार देने आया हूं। और पहले पाए हुए समाचारों से भी एक और भयानक समाचार, जिसमें कि उसके 10 संतान, पूरी संतानें जो कि बड़े भाई के घर में एक भोज में सम्मिलित होकर आनंद मना रहे थे, अचानक से जंगल की ओर से बड़ी आंधी आई और घर पर लगी और वो घर गिर गया और जवान मारे गए। हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक पिता ने
कैसे अपने 10 बच्चों को एक साथ दफनाया होगा या कहें बरियल दिया होगा। एक अद्भुत बात, एक अद्भुत घटना कि एक भरा पूरा परिवार अचानक से उसके सारे बच्चे एक झोंके में मर गए। और इस विपरीत परिस्थिति में भी अय्यूब की प्रतिक्रिया हम देखते हैं। तब अय्यूब उठा, बागा फाड़, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। एक अद्भुत धीरज अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं। एक अद्भुत घटना कि एक व्यक्ति, उसकी संपत्ति सारी लूट ली गई और उसके बाद उसके सभी बच्चे एक ही बार में, एक ही झटके में चले गए। पर अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसका धीरज हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो धीरज धरता है। और 22वें पद में लिखा है, इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आज संसार में जब हमारी संपत्ति चली जाती है, जब हमारे घर में कोई दुखद घटना घट जाती है और लोग परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। पर अय्यूब के जीवन में हम धीरज को देखते हैं। अय्यूब धीरज धरता है। और एक और भयंकर घटना अय्यूब के साथ घटती है। ना सिर्फ उसकी संपत्ति चली जाती है, उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, लेकिन उसकी देह पर भी भयंकर फोड़े निकल आते हैं, जिसमें बड़ी खुजलाहट होती है। और वो घर के बाहर राख में बैठकर एक ठीकरा लेकर उससे वो खुजलाता है। शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। फिर भी बड़े धीरज के साथ अय्यूब इन समस्याओं का, इन तकलीफों का, इन नुकसान का और इस बीमारी का सामना कर रहा है। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में उसकी पत्नी आकर उससे कहती है, तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। और इस प्रकार उस विपरीत परिस्थिति में सांत्वना देने की बजाय, उसको ढांढस बंधाने की बजाय उसकी पत्नी भी कह रही है, अरे मरता है तो मर, पर तू परमेश्वर की निंदा कर। और बड़े धीरज के साथ, बड़ी शांति के साथ अय्यूब उससे कहता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख भोगते हैं दुख ना लें? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। और यहां पर भी हम देखते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अय्यूब धीरज धरता है और अपनी सिद्धता को प्रकट करता है। इसी चरित्र को, इसी स्वभाव को, उसी जीवन को प्रकट करता है। बहुत हानिप्रद बातें हो गई हैं, बहुत विपरीत बातें हो गई हैं, लेकिन वो धीरज से उनका सामना कर रहा है। और उसके बाद उसके मित्र आ जाते हैं और उसके मित्र आकर पहले तो उससे सांत्वना की बातें करते हैं और उसके बाद नाना प्रकार से उस पर दोष लगाने लगते हैं, उसकी कमी घटी गिनाने लगते हैं कि तुझ में ऐसा होगा, तुझ में वैसा होगा, इस कारण तुझ पर ये विपत्तियां आई हैं। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक धर्मी व्यक्ति इस विपरीत परिस्थिति में आए। और इस प्रकार से उसके
परम मित्र, उसके प्रिय मित्र भी उसका साथ छोड़कर उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, उस पर दोष लगाने लगते हैं। और इन मित्रों को भी अय्यूब बड़े धीरज से जवाब देता है और सिर्फ इतना कहता है कि तुम सब निकम्मी शांति देने वाले हो, तुम्हारी शांति निकम्मी है। और आगे हम देखते हैं 40वें अध्याय के 10वें पद में कि अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है। और जब अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है तब परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और उन लोगों को भी जो बड़ी गलत सलत बातें कहकर अय्यूब को सता रहे थे, उसकी उपेक्षा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, अपने आप को धर्मी बना रहे थे, क्षमा करता है। यह है अय्यूब का धीरज, जो कि हर विपरीत परिस्थिति में, जीवन में जो कुछ भी हमारे घटता है, जो कुछ हमारे जीवन में बारी बारी से आता है, अय्यूब के जीवन में एक साथ आ गया। संपत्ति चली गई, बच्चे चले गए, देह में तकलीफ आ गई, पत्नी ने साथ छोड़ दिया और मित्र भी उस पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी अय्यूब शांत है, धीरज से सब बातों को सह रहा है। एक और पात्र है दाऊद, और दाऊद को भी हम देखते हैं कि पहला शामुएल उसके 16वें अध्याय के 12वें-13वें पद में परमेश्वर शमूएल को भेजता है कि वो दाऊद का अभिषेक करे। इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक होता है, लेकिन राजा शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करने लगता है और वो उसको मारने का प्रयास करता है। कभी वो स्वयं भाला चलाता है और कभी पलिश्तियों के द्वारा उसको मरवा देना चाहता है। और इन विपरीत परिस्थितियों में हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद बगावत नहीं करता है, दाऊद कोई सेना नहीं खड़ा करता है कि अब तो मेरा अभिषेक हो चुका है और अब मैं इस्राएल का राजा बनूंगा और शाऊल को मैं हटा दूंगा। वो शाऊल के विरुद्ध कुछ नहीं करता, उल्टा वो वहां से भाग जाता है, जंगलों में कंदराओं में भटकता फिरता है। लेकिन वो धीरज के साथ इन दिनों को व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जबकि वो शाऊल पर आक्रमण कर सकता था, शाऊल का वध कर सकता था। जब हम पहला शमूएल उसके 24वें अध्याय के 3 पद से 6वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं कि एनगदी के जंगलों में दाऊद छिपा हुआ है और एक गुफा में जब वो और उसके साथी हैं, शाऊल उसको ढूंढता हुआ वहां भटक रहा है और दिशा फिरने के लिए वो उस गुफा में जाता है। और तब दाऊद के साथी कहते हैं, देख बड़ा अच्छा अवसर है, परमेश्वर ने शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया है, एक ही वार से हम उसको मार सकते हैं। पर दाऊद शाऊल तक जाता है, उसके बागे के छोर को अपनी तलवार से काट लेता है और वापस आ जाता है। वो परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाता, धीरज धरता है, जबकि शाऊल की जगह उसका अभिषेक हो चुका है। शमूएल ने उसको राजा बनाने के लिए, राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया है, लेकिन दाऊद धीरज से समय की प्रतीक्षा कर रहा है। वो अपनी ओर से राजा बनने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाता है जिससे कि खून खराबा हो या वो परमेश्वर के अभिषिक्त पर हथियार चलाए। और जब इस बात को
दाऊद प्रकट करता है, शाऊल शर्मिंदा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो दाऊद के पीछे लग जाता है और हकीला नाम पहाड़ी पर जब वो 3,000 सैनिकों के साथ एक गाड़ी के बगल में सो रहा है, दाऊद आता है, देखता है कि उसके सेनापति और सब लोग वहां छितरे हुए सो रहे हैं और शाऊल भी सो रहा है। उसका भाला उसके सिरहाने की तरफ जमीन में गड़ा है और पानी की झाड़ी रखी हुई है और वो भाले और पानी की झाड़ी को लेकर चला जाता है। उसका सहायक बोलता है, अभी अवसर है, मुझको अनुमति दे, मैं ऐसा भाला मारूंगा कि शाऊल के सीने को पार करते हुए वो जमीन में गड़ जाएगा। एक ही वार में मैं शाऊल को खत्म कर दूंगा और तेरा ये भटकना, तेरा ये परेशान होना सब समाप्त हो जाएगा और तू राजा बन जाएगा, क्योंकि तेरा तो अभिषेक हो चुका है। पर दाऊद वहां पर भी धीरज धरता है और वो किसी रीति से अपने द्वारा, अपनी शक्ति से, अपनी योजना से इस्राएल के राज्य को अपनी अधीनता में लेना नहीं चाहता। वो धीरज से प्रतीक्षा कर रहा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और वही मुझको राजा बनाएगा। जब शाऊल मरता है तब भी दाऊद आनंदित नहीं होता, शोकित होता है और उस समाचार को लाने वाले को भी दंडित कर देता है। वो हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक रहता है। वो यरूशलेम जाकर वहां के राज पर अपना अधिकार नहीं जमाता। वो धीरज से इंतजार कर रहा है और तब परमेश्वर लोगों के दिल में डालता है, वो आते हैं और उसको आदर के साथ ले जाते हैं और वो यरूशलेम का राजा बनता है। उसके मन में एक धीरज है और ये धीरज उसको सिद्ध बनाता है। और तीसरा पात्र जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रभावकारी है और जिसका धीरज अद्भुत है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर पुत्र था, जिसके पास स्वर्गदूतों की सेना की शक्ति थी, जो कि कुछ भी निर्णय ले सकता था। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती गतसमनी के बाग में उसको पकड़वाने के लिए आता है, वो उसकी ओर बढ़ता है, उसको मित्र कहता है, उसको अपने आप को चूमने देता है, जबकि उसको सब कुछ मालूम था। उसके बावजूद उसका धीरज देखिए, किस धीरज से वो अपने पकड़वाने वाले का आदर कर रहा है, उसे आमंत्रित कर रहा है और उससे कहता है, जिस कार्य से तू आया है उसको पूरा कर। यह है प्रभु यीशु मसीह का धीरज। वो ये प्रकट कर रहा है कि आपको और मुझको इसी प्रकार से धीरज से अपने उन लोगों को जो हमारे विरुद्ध काम करते हैं दंडित करना या उनको दोष लगाना नहीं है, पर हमको अपने आप को परमेश्वर के सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। जब हम आगे जाते हैं, महायाजक के सामने लोग उस पर दोष लगा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 59वें पद से 62वें पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह पर लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे गवाह खड़ा कर रहे हैं और यीशु मसीह खामोश है। और महायाजक भी उससे कहता है, तू कुछ कहता क्यों नहीं, तू अपने पक्ष में कोई बात क्यों नहीं कहता। लेकिन यीशु मसीह धीरज से सबकी सुन रहे हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं करते, वो उनको झूठा नहीं ठहराते, धीरज से उस कार्य को जो परमेश्वर की योजना थी उसको पूरा होने देते हैं। पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने भी यीशु मसीह शांत रहते हैं। वो कहते हमको अधिकार है तुझको छोड़ने का, लेकिन यीशु मसीह शांत हैं।
वो धीरज से सारी बातों का सामना कर रहे हैं। और जब वो सिपाही उसका ठट्ठा उड़ाते और उसको अपमानित करते और उसके ऊपर नाना प्रकार से प्रताड़नाएं लाते हैं, यीशु मसीह धीरज से उनकी भी सहता है और यही प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का धीरज अद्भुत था, जो कि हमको चुनौती देता है। चाहे वो अय्यूब हो, जो कि जीवन की समस्याओं में था, लेकिन धीरज से सब बातों को सहता है। मित्रों के आक्षेप को भी वो सहता है। दाऊद, जो कि प्रतीक्षा करता है, मैं अपने आप से परमेश्वर के अभिषिक्त को हटाकर राजपाट नहीं लूंगा, और वो बड़े धीरज से उन दिनों को व्यतीत करता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह धीरज का नमूना रखता है कि हमको अशांत नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है। हम उसके हाथ में सौंप दें अपने आप को, जैसे कि उसने सौंप दिया था। और मत्ती उसके 24वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और इसलिए हमको अपने धीरज को बढ़ाना है। अधीर होकर प्रतिक्रिया करके हमको परमेश्वर के सामने दोषी नहीं बनना है, बल्कि हमको धीरज को, जैसा कि याकूब ने कहा कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो चाहता है कि आप और मैं धीरज को अपना काम करने दें कि हम सिद्ध हो जाएं और किसी बात की हम में घटी ना हो, और तभी हम उद्धार को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा, जैसा कि उस धनवान से यीशु मसीह ने कहा था, तुझ में एक बात की घटी है। कहीं हमारे अंदर धीरज की घटी ना हो और हम अधीर होकर उस मिरास को, उस मुकुट को पाने से वंचित ना हो जाएं। और इसलिए हमें धीरज को पूरा काम करने देना है, ताकि हम सिद्ध हो और हम में कोई घटी ना रहे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं अय्यूब के जीवन के लिए, जिसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। हर रीति से वो परेशान हुआ, लेकिन धीरज धरा। दाऊद ने किसी रीति से अपना धीरज नहीं खोया कि मुझको यह ऊंचा राजा का पद मिल जाए। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको नमूना दिखा दिया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में धीरज के साथ हम उन लोगों का सामना करें और उनके लिए प्रार्थना करें जो हमको सताते हैं, लज्जित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। शक्ति दीजिए कि हम भी धीरज को अपना काम करने दें, ताकि हम सिद्ध बने और हम में कोई घटी ना हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।